क्योंकि ठीक। इस घोषणा के से सीधे जो संबंध है वो संबंध जी। सीबीआई, ईडी, आईटी से ही देखा जा रहा है कि ठीक चूंकि है। उनका डर है कि अगर ये इंडिया गठबंधन में जाएंगे तो वो उसके जरिए कार्रवाई हो सकती है। ये सत्ता का डर है और ये सत्ता का डर यूं ही नहीं है। हमने पहले भी कहा है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि उनके पास उनसे भी कि एक संदेशा दिया गया था उनके पास कि आप अगर इंडिया गठबंधन में नहीं जाएंगे तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मनीष सिसोदिया ठीक। ने भी कहा था कि अगर वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दे, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाए तो बीजेपी उनको मदद करेगी और कोई केस नहीं होगा। तो इस तरीके से इसकी पूरी आशंका है कि ऐसा ही दबाव मायावती जी पर ही भी होगा कि आप इंडिया गठबंधन में मत जाइए, अगर जाएंगे तो आपके पास सीबीआई, ईडी, आईटी जो है वो भेज दिए जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी से अगर शिफ्ट करेंगे तो बीजेपी की तरफ शिफ्ट नहीं करेंगे, या मायावती जी के कहने पर अगर कोई वैसी परिस्थिति बनी तो वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे बल्कि ये इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट करेंगे। और अगर ये वोट इंडिया अलायंस की तरफ एक बार चला गया तो मायावती जी की तरफ वापस लौटकर नहीं आएगा। ये उनके राजनीतिक वजूद के लिए बहुत महत्वपूर्ण और खतरे की घंटी है। मायावती जी ने जो ट्वीट किया है उसमें जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उसको एक बार स्नैपशॉट लेकर के दर्शकों को बताइए कि प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं। उसमें ज्यादातर में सुझाव है मायावती जी के लिए कि आप इंडिया गठबंधन में आइए और एक मौका है, नहीं ये तो आगे ये मौका नहीं मिलेगा। और जो हमारा बहुजन समाज है इसके लिए आवाज उठाने का प्रॉपर तरीका यही है कि आइए इंडिया गठबंधन में और चुनाव लड़िए। तो ये दबाव खुद कार्यकर्ता दे रहे हैं मायावती जी पर, उनके समर्थक दे रहे हैं, उनके ट्विटर हैंडल पर दे रहे हैं। इससे बड़ा और सबूत क्या होगा कि मायावती जी का के सांसद उनके हाथ से निकल रहे हैं, कार्यकर्ता उनको बोल रहे हैं कि आप आइए मैदान में, सत्ताधारी दल के खिलाफ लड़िए, गठबंधन में आइए, अकेले लड़ने से नुकसान होगा। ये सारी बातें कोई अब मीडिया नहीं बता रहा है जो, या कोई भरमा नहीं रहा है, ये खुद उनके समर्थक उनके ट्विटर हैंडल पे जाकर के लिख रहे हैं। मिर्जा जी बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश की सियासत और चुनाव से पहले की सरगर्मियां और इसी को लेकर आकलन, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम कुमार जी, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। जी प्रेम कुमार जी, जो लगातार चर्चा थी इस बात को लेकर कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती किसी ना किसी लिहाज से इंडिया गठबंधन के करीब आ जाएंगी, और ये भी चर्चा थी कि लगभग लगभग चुनाव आचार संहिता लगने के बाद ये तमाम फैसले होंगे। लेकिन जिस तरह से उनका ट्वीट आया है, वो ये कह रहा है कि भाई वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो ट्वीट है, इसको क्या आप अभी भी ये समझेंगे कि जब असल में चुनाव आचार संहिता लगेगी तो इस ट्वीट के मायने बदल जाएंगे, क्योंकि ये अभी भी बहुत शुरुआती स्टेज हो सकती है। मिर्जा साहब देखिए, जो खबर थी कि 9 मार्च को जी। मायावती जी के इंडिया गठबंधन में आने का ऐलान हो सकता है, खबर यही जी। थी। और आज 9 जी। मार्च है, तो 9 ठीक। मार्च को मायावती जी इस पर ऐलान नहीं करके एक उसी बात को दोहरा रही कि हम अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये ठीक है। तीसरी बार है जब मायावती जी ने कहा है कि हम अकेले हम्म। चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अकेले चुनाव अगर लड़ने जा रहे हैं तो ये तीसरी बार आपको बोलना क्यों पड़ रहा है? और आपकी उम्मीदवार के नाम सामने नहीं है, आपका कोई एक्टिविटीज मार्केट चुनावी बाजार में नहीं दिख रहा है। तो ये चीजें और उस बात को पुख्ता करती हैं कि जो तारीख दी गई थी कि 9 को ऐलान होगा, तब ये माना जी। जा रहा था कि चुनाव की घोषणा भी इसी के आसपास होगी। लेकिन अब ठीक। चुनाव की घोषणा चूंकि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों की वजह से हम्म। थोड़ा आगे बढ़ गई है, तो जी। संभव है कि ये घोषणा भी आगे बढ़ गई हो, क्योंकि ठीक। इस घोषणा के से सीधे जो संबंध है वो संबंध जी। सीबीआई, ईडी, आईटी से ही देखा जा रहा है कि ठीक चूंकि है। उनका डर हम्म। है कि अगर ये इंडिया गठबंधन में जाएंगे, तो वो उसके जरिए कार्रवाई हो सकती है। ये सत्ता का डर है। तो
और ये सत्ता का डर यूं ही नहीं है, हमने पहले भी कहा है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि उनके पास उनसे भी कि एक संदेशा दिया गया था उनके पास कि आप अगर इंडिया गठबंधन में नहीं जाएंगे तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मनीष सिसोदिया ने ठीक। भी कहा था कि अगर वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाए तो बीजेपी उनको मदद करेगी और कोई केस नहीं होगा। तो इस तरीके से इसकी पूरी आशंका है कि ऐसा ही दबाव मायावती जी पर ही भी होगा कि आप इंडिया गठबंधन में मत जाइए, अगर जाएंगे तो आपके पास सीबीआई, ईडी, आईटी जो है वो भेज दिए जाएंगे। तो ये कारण है कि चुनाव आचार संहिता का इंतजार किया जा रहा हो और इसलिए 9 तारीख को के दावे किए गए थे और 9 तारीख को आके मायावती बता रही हैं, तो इसका मतलब है कि खबर जो भी चल रही थी उस खबर में एक बारगी सच्चाई नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। सच्चाई थी ठीक है। तब करके बोल रही हैं। ये एक बात नजर आती है। दूसरी बात इसमें यह है कि जो इंडिया गठबंधन है जी। इसमें आप देखेंगे कि पार्टियों के बीच में तालमेल सब हो चुका है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है जी। और समाजवादी पार्टी तो घोषणा कर भी चुकी है और कुछ बाकी भी है, लेकिन फिर भी गुंजाइश छोड़ी गई है मायावती जी की पार्टी के लिए। और तीसरी बात इससे जुड़ी हुई कि ये सिर्फ गठबंधन नहीं है, चुनावी गठबंधन नहीं है दो दलों का या एक पार्टी का इंडक्शन इनटू इंडिया इंडिया अलायंस, जी। लेकिन इसके अलावा ये बात है कि प्रधानमंत्री का चेहरा के तौर पर भी मायावती जी का नाम पेश किया जाना है। ये और किसी नेता के साथ अब तक ऐसी बात नहीं हुई थी, नहीं जुड़ी गई थी, ऐसी चर्चा नहीं थी। तो जी। प्रधान मायावती जी इन बातों को अगर अफवाह बता रही हैं तो इस ये वास्तव में उन लोगों को ये संदेश दे रही जिनसे अब तक जी। बचने का डर लगने की बात कही जाती रही, उनको संदेश है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए ये शक शुबा जो खत्म नहीं हुआ है मायावती जी के बयान जी। से, ये शक शुबा और गहरा हो गया है। जी। बिल्कुल। क्योंकि हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सीट बंटवारे की बात आप बता रहे हैं, साथ ही हरियाणा, पंजाब, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवार उतार भी सकती है और उतार भी चुकी है, वहां पर भी कांग्रेस ने अभी तक किसी तरह के सीटों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की। कांग्रेस की पहली लिस्ट आई भी है, लेकिन उसमें वो राज्य शामिल नहीं है जहां बहुजन समाज पार्टी अपनी सीट्स को लेकर दावा कर सकती है या वहां उसको दी जा सकती है। तो क्या ये एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स भी है मायावती की तरफ से कि मैं इस तरह का बयान दे रही हूं तो हो सकता है कि कुछ सीटों में बढ़ोतरी हो जाए, या कुछ इस तरह की पॉलिटिक्स की तरफ भी ये चीजें इशारा कर रही हैं? ये इस बात के लिए जरूर हो सकता है कि बातचीत अभी अधूरी हो, बातचीत पूरी नहीं हो, क्योंकि मायावती जी का स्टेक सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश से बाहर भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश प्रायोरिटी पर है। मायावती जी अगर प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहेंगी तो कम से कम 50 सीटों पर चुनाव भी लड़ना चाहेंगी। तो ऐसे में वो सीटें कौन सी होंगी, कहाँ से मिलेंगी, इस बारे में अभी तय नहीं है। इस कारण से ये कारण भी हो सकता है कि मायावती जी इस चीज को डिले कर रही हैं ताकि बातचीत जो है मुकम्मल हो तब इसकी घोषणा की जाए। बिल्कुल। और अगर ये स्थिति बनती है जैसा कि आज ट्वीट आया, तो काफी जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और वोटर जो है और कैडर के जो लोग हैं, वो भी थोड़ा सा सोच में पड़े हैं, क्योंकि एक एक करके जो सांसद हैं वो साथ छोड़ चुके हैं बहुजन समाज पार्टी का। जो विधायकों की स्थिति है वो साफ है कि उत्तर प्रदेश पे क्या हालात हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के साथ जाती है तो फायदा होगा, इसका आकलन लगातार हो रहा है और इसको लेकर लगातार जो विश्लेषक हैं उस पर बात कर रहे हैं। तो क्या इस तरह का ट्वीट खुद उनके कैडर के लिए, उसके आत्मविश्वास के लिए नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हो सकता? मिर्जा साहब, हम तो आपको भी सलाह देंगे कि मायावती जी ने जो ट्वीट किया है उसमें जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उसको एक बार स्नैपशॉट लेकर के दर्शकों को बताइए कि प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं। उसमें ज्यादातर में सुझाव है मायावती जी के लिए कि आप इंडिया गठबंधन में आइए और एक मौका है
नहीं, ये तो आगे ये मौका नहीं मिलेगा। और जो हमारा बहुजन समाज है, इसके लिए आवाज उठाने का प्रॉपर तरीका यही है कि आइए इंडिया गठबंधन में और चुनाव लड़िए। तो ये दबाव खुद कार्यकर्ता दे रहे हैं मायावती जी पर, उनके समर्थक दे रहे हैं, उनके ट्विटर हैंडल पर दे रहे हैं। इससे बड़ा और सबूत क्या होगा कि मायावती जी का के सांसद उनके हाथ से निकल रहे हैं, कार्यकर्ता उनको बोल रहे हैं कि आप आइए मैदान में, सत्ताधारी दल के खिलाफ लड़िए, गठबंधन में आइए, अकेले लड़ने से नुकसान होगा। ये सारी बातें कोई अब मीडिया नहीं बता रहा है, जो या कोई भरमा नहीं रहा है, ये खुद उनके समर्थक उनके ट्विटर हैंडल पे जा करके लिख रहे हैं। मिर्जा जी अनम्यूट हैं आप, म्यूट हैं आप, सॉरी। सुन रहे थे चंद्रशेखर का, जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं नगीना सीट से। उनका बयान ये था कि हम बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो की इज्जत करते हैं, आकाश आनंद को जो सिक्योरिटी दी गई वो बहुत जरूरी थी। एक तरह से समर्थन में उनके तमाम बयान थे, जबकि वो खुद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन से इस सीट को हासिल कर रहे हैं, और उम्मीद है कि कांग्रेस और ये तमाम दल उनको वहां समर्थन दे दें। ऐसे में क्या ये लग रहा है कि एक तरह से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और खुद चंद्रशेखर, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके भी थोड़ा बहुत एक जनाधार बताया जाता है, वो तमाम लोग सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं मायावती के प्रति, और अभी तक किसी तरह का बयान एंटी मायावती या एंटी बीएसपी या गठबंधन में ना आने को लेकर दिया जा रहा है। ये साफ झलका रहा है कि आने वाली 13 तारीख बहुत अहम हो सकती है। उधर कैबिनेट की बैठक खत्म होगी, आचार संहिता लगेगी, और इधर कोई एक और बड़ा फैसला जिसका इंतजार हम 9 तारीख को कर रहे थे, वो 13 तारीख को आ सकता है। मिर्जा साहब देखिए, चंद्रशेखर जी के बयानों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। मायावती के संदर्भ में मायावती जी इनको पसंद नहीं करती चंद्रशेखर जी को। इसकी वजह यह है कि इनके जनाधार में सेंधमारी करने का काम चंद्रशेखर ही कर रहे हैं। तो वो क्या मीठा मीठा क्या बोलते हैं, वो वास्तव में तीखा तीखा मायावती जी महसूस करती हैं। तो चंद्रशेखर जी का तो पॉलिटिकल जो ग्रोथ हो रहा है, मायावती जी की तारीफ करते हुए, उनके जनाधार में सेंध लगाते हुए ग्रोथ हो रहा है। इसलिए उनका उनके प्रति पॉजिटिव बोलना कोई नई बात नहीं है। ये वो उनकी राजनीतिक टैक्टिक्स है, रणनीति है। तो लेकिन मायावती जी को जो स्टैंड लेना है वो स्वयं लेंगी, और उसके जो बड़े कारण हैं, वो बड़े कारण आज हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस तमाम संभावनाओं को खत्म करने के लिए, जिससे कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो सकता है, वो लगी हुई है। इसके लिए वो छोटे मोटे दलों को तो चुनाव लड़ने का खर्चा तक भी अवेल करने के लिए तैयार है, और जो भी दान पुण्य का काम किया जाता है वो भी करने के लिए तैयार है, ताकि वो लड़े, उसका वजूद बना रहे, मगर इंडिया गठबंधन के साथ न रहे। अलग रहेंगे तो वोट बटेगा, बीजेपी विरोधी वोट, और उनको राजनीतिक फायदा होगा। अब इस स्थिति से लड़ने का मादा जो है मायावती दिखाएं, और हमें लगता है वो दिखाने के लिए तैयार हो रही है। बस टाइमिंग जो है वो सही नहीं हो पा रही है, ठीक। टाइमिंग का इंतजार है, बस हमें यही लगता है। वो जो ट्वीट्स, जो मायावती का ट्वीट है, उसके बाद जो आप जिक्र कर रहे थे ट्वीट्स का, जो सलाह दी जा रही है, उसमें ये भी बात निकल कर आ रही है कि ये फैसला क्या अकेले चुनाव लड़ना है बहुजन समाज पार्टी को। इस पर लोगों की प्रतिक्रिया ये है कि ये सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, और आप बीजेपी की बी टीम के तौर पर एक तरह से स्थापित हो जाएंगी अगर ये कदम आप उठाती हैं। और कुछ लोगों के ट्वीट्स इस तरह से भी हैं कि अगर अकेले आपने चुनाव लड़ा तो एक भी सीट आना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है बहुजन समाज पार्टी का, उसके भीतर का एक डर भी है, एक तरह से उसका आक्रोश भी है कि हम इतना मजबूत वोट बैंक होने के बाद भी हमारी सीटें नहीं आ पा रही हैं, और इसलिए चुनावी गठबंधन में जाना जरूरी है। और ये एक नई परिस्थिति है बेग साहब के, ये जी। कार्यकर्ता अब बहुजन समाज पार्टी से अगर शिफ्ट करेंगे तो बीजेपी की तरफ शिफ्ट नहीं करेंगे, या मायावती जी के कहने पर अगर कोई वैसी परिस्थिति बनी तो वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, बल्कि ये इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट करेंगे। और अगर ये वोट इंडिया अलायंस की तरफ एक बार चला गया तो मायावती जी की तरफ वापस लौटकर नहीं आएगा। ये उनके राजनीतिक वजूद के लिए बहुत महत्वपूर्ण और खतरे की घंटी है। जी।
बिल्कुल, ये जिस तरह से ज़िक्र आप कर रहे हैं और शायद इसको भाप भी रही होंगी क्योंकि मायावती कोई ऐसा नहीं है कि नई राजनेता हैं, बहुत मंझी हुई राजनेता हैं, मुख्यमंत्री से लेकर संसद तक का अनुभव है और वो बेहतर इस बात को शायद पढ़ भी रही होंगी कि जो कार्यकर्ता कह रहे हैं ट्विटर पर, क्योंकि अब तक कोई फेस टू फेस संवाद बहुजन समाज पार्टी में मायावती के साथ इस तरह से कार्यकर्ता कर पाते सोशल मीडिया से पहले, ये संभव नहीं था। लेकिन अब सीधे तौर पर कार्यकर्ता जब फीडबैक दे रहे हैं, वो तमाम जो लोग कोऑर्डिनेटर के तौर पे होंगे या मायावती के राजनीतिक सलाहकार के तौर पे होंगे, जो अकेले लड़ने की अगर सलाह देते भी होंगे, तो मायावती के सामने तो सारी जनता, सारा वोटर उनका कह रहा है कि देखिए अकेले मत जाइए। जी, बिल्कुल अकेले लड़ना 2014 वाली स्थिति हो जाएगी जब बीएसपी को कोई सीट नहीं मिलेगी और वो शून्य जी, पर आ गई थी। तो उस स्थिति से अनुभव लिया जा चुका है। एसपी बीएसपी मिलकर चुनाव लड़ी थी, शून्य से 10 पर पहुंच गई थी बीएसपी। तो उस अनुभव का अगर इस्तेमाल नहीं करती है मायावती जी, तो इसका मतलब है कोई प्रेशर है और वो प्रेशर पूरा देश समझ रहा है, वो प्रेशर कार्यकर्ता समझ रहा है। तो ऐसे में कार्यकर्ता तो सही मार्गदर्शन कर रहे हैं, सलाह भी उनको जी। सही मिल रही है, बस निर्णय सही होता है कि नहीं, ये बात है। तो हमें तो लगता है एक विश्लेषणकर्ता के रूप में कि मायावती जी का निर्णय भी गलत नहीं होगा, बस समय की ही बात है। ये अगर देखिए अगर इस तरह का फैसला मान लिया जाए, अडिग है उनका कि अकेले चुनाव लड़ेंगे और वोटर उनका कहता है कि हमें गठबंधन के साथ जाना चाहिए, तो क्या ये एक नया स्पेस नहीं दे देगा किसी बहुजन विचारधारा के एक नए दल को कि वो आए और मायावती के इस पूरे स्पेस को कैप्चर करे, जिसपे चंद्रशेखर का नाम सबसे ऊपर आ रहा है कि वो कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बात को उन कैडर्स के लोगों के बीच में पहुंचा सकते हैं कि देखिए ये तो पूरी साठगांठ है और मैं हूं जो आपके विचारों को, बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं और मैं सही गठबंधन के साथ हूं। क्या ये खतरा भी है? ये खतरा लोकसभा चुनाव में नहीं दिखता है। लोकसभा जी। चुनाव एक अपॉर्चुनिटी है मायावती जी के जनाधार को अपने में की ओर खींचने के लिए चंद्रशेखर जैसे नेताओं के पास, जिसमें कि जी। वो इंडिया गठबंधन के साथ रहते हुए उस भावना को जोड़ ले जो बीएसपी के साथ है और वो भी इंडिया गठबंधन में आना चाहता है। वैसे लोगों को जब वो एक बार जुड़ जाएंगे तो इस चुनाव के बाद जो जमीन तैयार हो चुकी होगी चंद्रशेखर के जी। लिए, वो उनकी राजनीतिक दल या संगठन जो है उसको और उसके उनके मोटो को बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ाएगा और विधानसभा चुनाव में फिर वो नजर आएगा। बहुत शुक्रिया प्रदीप कुमार जी, बोलता हिंदुस्तान के साथ चर्चा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बेबाक विश्लेषण के साथ दर्शकों तक राय पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।